इंसान को हंसाने की आदत डालनी चाहिए और खुशमिजाज बनना चाहिए। कुछ लोग खुशमिजाज ही किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालनी चाहिए। इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसाने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीब और आकर्षक बना देती है। अपने पर हंसना सीखना चाहिए क्योंकि यह सबसे ज्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारे दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले नहीं सके, लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। हंसने हंसाने में स्वस्थ करने की शक्ति है। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस के लेखक डॉक्टर नॉर्मन अपनी कजीजन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि इंसान अपनी लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। उनके बचने की आशा ना के बराबर थी, लेकिन कजिन यह साबित करना चाहता थे कि अगर मन की शक्ति चीजों पर असर डालती है तो वह इससे साबित कर दिखाएगी। उन्होंने सोचा कि अगर बुरे ख्याल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पैदा कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अच्छे भाव जैसे खुशमिजाजी और हंसना शरीर में फायदा पहुंचाने वाले केमिकलों को पैदा कर देंगे। वे अस्पताल छोड़कर होटल के एक कमरे में चले गए और उन्होंने वहां बहुत सारी हंसी मजाक वाली फिल्में देखनी शुरू की। इस तरह उन्होंने वास्तव में खुद को हंसते ही ठीक कर दिया। बेशक दवाइयां जरूरी हैं, मगर मरीज की जीने की इच्छा शक्ति अगर ज्यादा नहीं तो उतना ही जरूरी है। एक फैनी वॉन जीवन रक्षक भी हो सकती है और साथ ही जीवन की मुश्किलों का सामना करना थोड़ा आसान कर देती है। दूसरों का मजाक न उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचा दिखाएं। घटिया किस्म के हंसी मजाक वे ताने कसने, दूसरों को नीचा दिखाने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें शामिल होती हैं। इस मजाक में दूसरों पर कसे जाने वाले ताने शामिल हों, वह घटिया किस्म का होता है। किसी चोट पहुंचाने वाले को माफ करना अपमान करने वाले को माफ करने से ज्यादा आसान होता है। जब किसी को शर्मिंदा होना पड़े, जब कोई दिल से दुख लेकर जाए, जब किसी महान चीज को छोटा बना दिया जाए, जब किसी की कमजोरी हंसी का कारण बने, जब किसी चीज को मजेदार बनाने के लिए बेअदबी की जरूरत पड़े, जब एक बच्चे को रुला दिया जाए और जब हर कोई हंसी से शामिल ना हो सके, तब वह एक घटिया जोक होता है। यह बात क्लिफ थॉमस ने की थी। दूसरों को तकलीफ पहुंचाना कर मजाक कर हासिल होने करने वाले इंसान को हर चीज तब तक मजाक लगती है जब तक वह दूसरों पर बीतती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मजा लेने के लिए लड़के मेंढकों को पत्थर मारते हैं। लड़कों का मजा मेंढकों की मौत बन जाता है। यह मेंढकों के लिए मजे की बात नहीं। हंसी का उपयोगी या खतरनाक होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हंस रहे हैं या उस पर हंस रहे हैं। जब हंसी का मकसद दूसरों का मजाक या हंसी उड़ाना हो जाए, तब वह ना तो मासूम होती है और ना ही अच्छा प्रभाव छोड़ती है। दूसरों की भावना को चोट पहुंचाना क्रूरता की निशानी है। कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है
ताने देने की आदत लोगों को हमसे दूर करती है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के खतरे से बचने के लिए कटाक्ष भरे मजाकों से बचना चाहिए। तभी आप एक अच्छी शख्सियत बन सकते हो। और एक और बात, अच्छी शख्सियत बनने के लिए, दोस्त पाने के लिए दोस्त बनना चाहिए। जैसे हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। जब हम खुद अच्छे बनेंगे तो हमारे आने वाली संतान भी खुद ही अच्छी होगी। तजर्बा यही बताता है, कोई इंसान पूरा नहीं होता, कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरी तरह की परेशानी लगती है। पश्चिम में 20 साल तक रहने के बाद मैंने पाया कि वहां तलाक की दर बहुत ऊंची है, और जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनके नए जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियों तो शायद ना हो, लेकिन दूसरे तरह की बहुत सी कमियां होती हैं। इस तरह लोग नौकरियां बदलते हैं या कर्मचारियों को नौकरी से यह सोचकर निकालते हैं कि बदले में बेहतरी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया जाए तो दूसरी गले पड़ गई है। चलिए इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करना चाहिए। तलाक और नौकरी से निकालने जैसे कदमों को पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। एक खासकर चीज, इंसान को त्याग पर थोड़ा त्याग करना चाहिए। त्यागी दोस्ती मांगती है, मतलब दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तिहान लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की जरूरत पड़ती है। त्याग बस यूं ही की जाने वाली चीज नहीं है, इसके लिए अपनी आसानियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फलके रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनाने, कामयाब रखने के लिए समय और प्रयास की जरूरत होती है। दोस्ती इम्तिहान की घड़ियों से गुजरकर ही मजबूत बनती है। हमें झूठे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी अपने दोस्तों का नुकसान नहीं चाहते। सच्ची दोस्ती जितनी अच्छी होती है, जितना समय लेती है, उससे ज्यादा देती है और परेशानियों में भी मजबूतों से टिकी रहती है। सुख के साथी भी खोजने चाहिए। एक सुख का साथी उस बैंकर की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो छाता उधार, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। मतलब आसमान साफ होने पर तो छाता उधार देता है, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। तो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें एक भालू मिला। उनमें से एक तो झटपट पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा एक न चढ़ सका, इसलिए वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके कानों के पास अच्छी तरह सूंघ कर चला गया। पहले आदमी ने पेड़ से उतरकर दूसरे से पूछा, भालू ने तुमसे क्या कहा? तो दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
उसने कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर उससे भुगतने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कहानी का संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। आपसी विश्वास और भरोसा हर दोस्ती की बुनियाद है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, लोग अलग अलग कारणों से दोस्त बनाते हैं, जिसमें दोस्ती कई तरह की होती है, जिसमें मैं बताता हूं। पहला, सुख के साथी। ऐसे लोग तभी तक दोस्त रहते हैं जब तक दोस्ती में खुशी और मजा है। खुशी आती है तो ऐसे दोस्त भी चले जाते हैं। दूसरे तरह का दोस्त, शुभता की दोस्ती। ऐसी दोस्ती कुछ हासिल करने के लिए की जाती है और टिकाऊ नहीं होती। यह 3 तरह की होती है। इसमें भी देखो, नजदीकी वाली दोस्ती। इस तरह की दोस्ती का एक नमूना पड़ोसी से की जाने वाली दोस्ती है। उसके साथ रिश्ते बनाना सुविधाजनक होता है। हम दोनों साथ साथ हंसते हैं, एक दूसरे के साथ चीजों को बांटते हैं। इमरजेंसी की हालत में मदद पाने के लिए बगल में उसी का दरवाजा खटखटाते हैं। उसके साथ रिश्ते बनाए रखना आसान भी होता है, लेकिन नजदीकी खत्म होने पर देसी दोस्ती भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, दूसरी तरह की दोस्ती जो सुविधा की दोस्ती होती है, वो है फायदा वाली दोस्ती। ऐसी दोस्ती मतलब के लिए होती है, उसकी पहुंच पर ऊपर तक होती है। वह पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वह डॉक्टर है, वह वकील है। उससे रिश्ते बनाना किसी दिन फायदेमंद हो सकता है। इस तरह की दोस्ती ऐसे नजरिए से की जाती है। इस तरह के रिश्तों की उपयोगिता खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। मतलब जब आपकी उपयोगिता, जो उपयोग कर रहे हो उसके द्वारा जो फायदा उठाना चाह रहे हो, तब तो वो फायदा उठाएगा। जब आपके जो फायदा करने लायक नहीं रहा हो तो आपकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। इस तरह की दोस्ती बनाते हैं ज्यादातर लोग। तीसरे सुविधा की दोस्ती में देखो तो तीस तरह की दोस्ती है दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, जो आपस में फूट हो जाती है तो कुछ दुश्मन बन जाते हैं। तीसरा दोस्ती कर लेता है जो उसका भी दुश्मन जो होता है दूसरा का। तो इस कहावत में हम बताते हैं कि दुश्मन का दोस्त होता है। यह दोस्ती तब तक बरकरार रहती है जब तक दोनों का दुश्मन एक ही है, लेकिन उस दुश्मन के जाने पर वह दोस्ती भी चली जाती है। तो दोस्तों, सच्ची दोस्ती क्या होती है? देखो, यह एक दूसरे की इज्जत पर आधारित होती है। सच्चे दोस्त वे लोग होते हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई होती है और वे उसी हिसाब से काम करते हैं। इसका आधार चरित्र और वचनबद्धता होते हैं। इस तरह की दोस्ती में दोनों तरफ के अच्छाई हमेशा बनी रहती है। ऐसी दोस्ती हमेशा बनी रहती है जो दोनों तरफ से अच्छाई सोचे। पहला दोस्त भी दूसरे दोस्त की तरफ सोचे, दूसरा दोस्त पहले वाले दोस्त की तरफ सोचे, मतलब नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा हो। ऐसी दोस्ती हमेशा टिकती है, जिसे बोलते हैं सच्ची दोस्ती। खुशहाली में दोस्त बनते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके असली रूप को दिखाती हैं। ये जाहिर होती है। मतलब दोस्त का वर्णन कविता में क्या खूब किया गया है। तो कविता है, आप खुश होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप खुशी होंगे तो वे आप आंखें चुराएंगे। वे आपकी सारी खुशियां बांटना चाहते हैं, मगर उन्हें आपका दुख नहीं चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। आपके दुखी होने पर वे आपसे किनारा कर लेंगे। आपके मधुरतम पेय को कोई नहीं नकारेगा, मगर जिंदगी के कड़वे घूंट आपको अकेले ही पीने पड़ेंगे।
ये पंक्तियां एला व्हीलर विल्कॉक्स ने बोली थी और ये लिखी थी। तो दोस्तों, सच्ची दोस्ती में मकसद करना एक दूसरे पर एहसान नहीं होता। यह दोस्ती की सहजता अभिव्यक्त होता है, उसका मकसद नहीं। अगर एक दूसरे से मदद हासिल करनी है, दोस्ती का मकसद बन जाएगा। तो मकसद खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। रिश्ते अपने आप नहीं बनते, उन्हें बनाने में समय लगता है। रिश्ते ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार और रूखे व्यवहार की वजह से नहीं, बल्कि दयालुता, आपसी समझ और आत्म त्याग के आधार पर बनते हैं। तो रिश्तों को तो महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, और एक बार रिश्ते बन जाए तो उन्हें पौधों की तरह सींचना चाहिए। कोई भी पूर्ण नहीं होता। संपूर्णता की तलाश करने में निराशा ही हाथ लगती है। तो कोई चीज संपूर्णता से नहीं मिलती, थोड़ी बहुत इसमें निराशा जरूर मिलती है। दोस्ताना का सहयोग मैं अभी बताता हूँ। देखो, बिना दोस्ताना सहयोग के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। एक खुशमिजाज शख्सियत संतुलन को तो बनाए रखते हुए खुले दिमाग वाली और हालात के अनुसार ढलने वाली होती है। खुले दिमाग का मतलब ढीला ढाला या असहाय व्यवहार नहीं होता। इसका मतलब किन्हीं हालत में नाप तोल कर सही समय पर जिम्मेदारी के साथ सही कदम उठाना होता है। खुले दिमाग का मतलब सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता करना भी नहीं होता। तो दोस्तों, दोस्त वही है जो आपको सही समय पर काम आ जाए। तो आज के लिए ही इतना। बने रहने के लिए धन्यवाद।